का विषय है सरदीस की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे आज के अध्ययन में इन पदों के द्वारा सरदीस की कलीसिया को प्रभु कुछ बातें स्मरण करा रहा है, ताकि यह कलीसिया जो कि आत्मिक रूप से सो चुकी थी वह पुनः जागृत हो जाए और आने वाले दिनों में विश्व की सभी कलीसियाओं को भी जागृत कर सके, क्योंकि जागता हुआ व्यक्ति ही क्रिया कर सकता है। आज से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से 3 अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको स्मरण होगा, इस सीरीज के पहले पार्ट में मैंने आप सबों को बताया था कि इस पूरी सीरीज का अध्ययन हम 3 भागों में करने वाले हैं। पहला भाग, जिसका नाम पृथ्वी पर प्रभु के कार्य का आरंभ था, इसका अध्ययन हमने पहले 3 भागों में किया, जिन भागों के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आरंभ से प्रभु की योजना को समझने के लिए नए श्रोता उन वीडियोस को अवश्य देखें। दूसरा भाग, जिसका नाम प्रभु के कार्यों की निरंतरता व प्रमाण है, इसका अध्ययन हमने पार्ट नंबर 4 से आरंभ किया, जिस भाग को हम अब तक निरंतर देख रहे हैं। यह तीसरा अध्याय भी हम इसी दूसरे भाग के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद तीसरा भाग, जिसका नाम प्रभु के कार्य अंत के दिनों में होगा, उसका भी अध्ययन हमें पवित्र आत्मा कराएगा। पर जरूरी है कि उस अध्ययन को करने से पहले हम इस अध्ययन को अच्छी तरह से समझ लें। बिंदुओं के आधार पर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के प्रकाशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए इस अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि प्रभु यह अध्ययन समझने की बुद्धि हम में से प्रत्येक को प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज से हम खुदा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से सरदीस की कलीसिया को समझना चाहते हैं, प्रभु हमें समझने का ज्ञान दीजिए। पिता हमें बोलने का ज्ञान दीजिए, सुनने वालों को पिता सुनकर अपने हृदय में रखने की समझ दीजिए, ताकि हम सबों के लिए अध्ययन उपयोगी साबित हो। हम जानते तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हम पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम मसीह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस बात को हम इसलिए भी जानने पाते हैं क्योंकि इस बात का ज्ञान हमें हमारी धर्मशास्त्र की पुस्तक बाइबल देती है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाता है कि अंत अर्थात महाप्रलय का समय अत्यंत निकट है। इस समय को पहचानने के लिए उसने हमें कुछ चिन्ह भी बताए हैं। इन चिन्हों के चित्रों को यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अच्छी रीति से समझने का प्रयास करना होगा। सो इस 3 अध्याय को समझने के लिए भी हमें पहली सदी के इतिहास में बने रहना है। पतमुस टापू में पहली सदी के अंत में प्रभु यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना को एक प्रकाशन दिया, ताकि अंत के दिनों में इस प्रकाशन से शिक्षा पाकर उसके लोग सतर्कता के साथ अपना जीवन यापन करें। प्रभु जब इस पृथ्वी पर था तब उसने अपने शिष्यों को इन चिन्हों के पहचान की शिक्षा लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 34 से 36 पद में भी दी थी। इस पद को आप बाइबल से अवश्य पढ़ें। प्रभु ने उस समय अपने शिष्यों को सावधान किया था कि जब इन बातों का समय पूरा होने वाला होगा, उस समय एक गंदी आत्मा आलस्यता बनकर तुम्हें बहकाने का हर संभव प्रयास करेगी। वो आत्मा विश्वासियों पर बड़े ही चुपके से वार करके उन्हें प्रार्थना व वचन से दूर करना चाहेगी। हम विश्वासी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मसीही के आत्मिक जीवन की श्वास और भोजन प्रार्थना और वचन है, जिससे शैतान हमसे दूर करके हमारे आत्मिक जीवन को मुर्दों के समान कोमा में पहुंचाना चाहता है, ताकि अंतिम आत्मिक युद्ध में हम परमेश्वर के पुत्र के सहायक न बन सके। पर हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर के पुत्र ने, मेरे प्रियो, हमारे लिए स्वयं को कुर्बान किया है। हमें उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना है, पर आत्मिक युद्ध में सच्चाई की ओर से युद्ध करने की तैयारी करना है। किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उस विषय की पृष्ठभूमि हमें पता होना चाहिए। अतः आइए हम सर्वप्रथम सरदीस की पृष्ठभूमि की जानकारी को जान लें। सरदीस की पृष्ठभूमि, यह नगर इफिसुस के 50 मील पूर्व दिशा में स्थित है। हमने दूसरे अध्याय में जिन कलीसियाओं का अध्ययन किया वे नगर इफिसुस के उत्तर में थे, पर अब पवित्र आत्मा हमें अलग दिशा की मसीहियत के बारे में बताने वाली है। इस दिशा में भी एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में, जो कि 1700 फीट ऊंची पहाड़ी है, उसी पहाड़ी में सरदीस नगर है। उन दिनों में यह बहुत ही प्रमुख नगर था, क्योंकि इस नगर में 5 रास्ते आकर मिले थे। इन राजमार्गों के संगम के कारण यह नगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से अत्यंत मजबूत था।
इस नगर में अनेक धनवान लोग भी रहते थे। विश्व की पहली टकसाल भी इसी नगर में खुली थी, जिससे सिक्के बनाए जाते थे। विश्व के सबसे खूबसूरत व महंगे गलीचे भी इसी नगर में बनाए जाते थे। ये गलीचे एशियन गलीचे के नाम से विख्यात थे। विश्व के 2 प्रमुख मंदिर भी इसी नगर में पाए जाते थे, डायना मंदिर व अपोलो मंदिर। अपोलो मंदिर में सूर्य को देवता मानकर पूजा जाता था। इस नगर को 2 बार हमला करके अपने कब्जे में ले लिया गया था। पहली बार फारिसियों के द्वारा, दूसरी बार यूनानियों के द्वारा। इन आक्रमणकारियों की सफलता का कारण भी यहाँ के लोगों की निश्चिंतता व आलस्यता थी, क्योंकि सरदीस के लोगों की सोच थी कि हम ऊंचे पर बसे हैं, हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। इसी सोच के कारण ये लोग कोई भी शहरपनाह का निर्माण नहीं करते थे और ना ही ये लोग कभी पहरेदार नियुक्त करते थे। सन 17 ईस्वी में इस नगर में पहला भूकंप आया और बड़ा विनाश हुआ। अब वहां के प्रशासक तिब्रियुस ने बहुत राशि खर्च करके 5 साल में पुनः इस नगर को बसाया था। इस नगर को पुनः बसाने में सारा राजकोष भी खाली हो गया। सरदीस की पृष्ठभूमि को जानने के बाद आइए अब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहला पद। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के दूत के नाम पत्र लिखवा रहा है। दूत अर्थात संदेशवाहक। प्रभु इस पद के आरंभ में भी इस कलीसिया के दूत अर्थात प्रचारक या पासवान को सर्वप्रथम अपने अधिकार का परिचय देता है। वे कहते हैं कि मेरे पास सारा अधिकार है। पत्र के आरंभ में परिचय को पहचान कर ही पत्र की महत्वपूर्णता का पता चलता है। सो यह परिचय प्रभु ने अपने अधिकार को प्रकट करके दिया। वह कह रहा है कि मेरे पास कई कलीसियाओं का भी अधिकार है। प्रभु कहता है मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ। अर्थात प्रभु अपने परिचय में अपना अधिकार प्रकट करने के साथ यह भी संदेश दे रहा है कि मैं जानता हूँ कि तू उदासीन हो गया है। तेरा शारीरिक जीवन तेरे आत्मिक जीवन पर भी हावी हो रहा है और तेरी आत्मा सो चुकी है। तू मसीही तो कहलाता है, पर तेरे समर्पण विश्वास योग्यता में वह प्रेम नहीं झलकता जो कि झलकना चाहिए। तेरा शारीरिक जीवन तुझ पर ऐसा हावी हो गया है कि तू आत्मिक रूप से भी सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा करवाना चाहता है, क्योंकि तू अपनी संपन्नता के आधार पर फूल चुका है। तेरे हृदय में मेरी महिमा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जब तेरा संबंध भी मेरे साथ नहीं है, तब तू स्वयं के धन से इतना फूल चुका है कि मेरी महिमा ही नहीं करना चाहता। तो तेरे कार्य में मेरा महत्व कैसे हो सकता है? जो विश्वासी सिर्फ धार्मिक परंपरा को पूरा करते हैं, वे प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, पर सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ये सभी धार्मिक कार्य महज दिखावा होते हैं। इनका मन परमेश्वर के करीब कभी भी नहीं रहता। एक विश्वासी के कार्यों का उद्देश्य जब गलत हो जाता है, तब उनके कार्यों का महत्व परमेश्वर की दृष्टि में नहीं रह जाता। कार्यों का अपना स्थान व महत्व होता है। बाइबल कहती है कि जब विश्वासी मृत्यु की शैया में सो जाता है, तब उसके कार्य उसके साथ हो लेते हैं, पर सही प्रतिफल वही कार्य दिला सकते हैं जिन कार्यों का महत्व परमेश्वर की महिमा करना हो, ना कि स्वयं की महिमा करना। प्रभु इस पद में मानो कह रहा है कि मैं सब जानता हूँ कि तू ये कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि तू संसार की निंदा से बचकर सिर्फ अपनी महिमा करवाना चाहता है, पर तेरा संबंध मेरे साथ नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 5 पद के अनुसार तू मृत्यु की कगार पर खड़ा है। तुझे लगता तो है कि तू जीवित है, पर वास्तव में तू आत्मिक रूप से मरा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 2 पद। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु सरदीस की कलीसिया को हिलाकर जगा रहा है। वह कह रहा है मेरी शिक्षा को स्मरण करो, इस आलस्यता व खुमारपन की आत्मा का त्याग करो। प्रभु कह रहा है इस गंदी आत्मा की वजह से तुम विनाश की ओर बढ़ रहे हो। अभी भी तुम्हारे आत्मिक कार्य अपूर्ण है। यह शरीर तुम पर हावी हो गया है। तुम सोच रहे हो कि मैं जो ये परंपराएं पूरा कर रहा हूँ उनसे परमेश्वर प्रसन्न है, पर स्मरण करो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 18 से 20 पद को। मेरी इच्छा को मैंने वहां पे प्रकट किया था, क्या संपूर्ण जगत के लोग स्वर्ग के करीब आ गए हैं। प्रभु सरदीस की कलीसिया के माध्यम से हम सबों से भी आज के दिन में यह प्रश्न पूछ रहा है। इस क्षणिक सांसारिक सुख का त्याग करो और आत्माओं को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। एक व्यक्ति तैयार तभी हो सकता है जब वह निंदा का त्याग करके स्वयं के होश में आ जाए। प्रभु ने विश्वासियों को सदैव तैयार रहने को कहा है, इसलिए तो प्रभु ने उपवास में भी तैयार रहने को कहा है। मुंह में तेल लगाने का अर्थ है उन दिनों में भी प्रभु कहता है राख लपेट कर आलसी मत बनो, पर तेल लगाकर लोगों के पास जाओ और उन्हें अंधकार के जुएं से छुड़ा लो और मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मैंने क्रूस में संपूर्ण जगत के लिए अपनी जान गंवाई है। संपूर्ण जगत के लिए
मैं कुर्बान हुआ हूँ, बलिदान हुआ हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 3 पद। प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पद में सरदीस की कलीसिया को भी झूठी शिक्षा से सतर्क कर रहा है। इस कलीसिया को भी प्रभु चिता रहा है कि जब एक व्यक्ति प्रभु के सुसमाचार को मानकर विश्वास में बढ़ने लगता है, तब कई संस्थाओं के प्रचारक आकर अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर मसीह यीशु की शिक्षा से विश्वासी को भटकाने का प्रयास करते हैं। ये प्रचारक शैतान के वशीभूत होकर और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाने का प्रयास करते हैं। इनके प्रचार में आत्मिक शिक्षा से कहीं अधिक शारीरिक शिक्षा पाई जाती है। पर प्रभु इस पद में विश्व की सभी कलीसियाओं को सतर्क कर रहा है कि आलस्यता को त्यागो, वचन का निरंतर अध्ययन करो, ताकि ऐसे झूठे प्रचारकों की शिक्षा को पहचान कर अपनी आत्मा को तुम बचा सको। प्रभु कहता है, सुसमाचार की पुस्तकों को स्मरण करो। उन पुस्तकों में मेरी जीवनी है, उसमें मैंने समझाया है कि तुम्हारे कार्य दिखावे के ना हो, पर ये झूठे प्रचारक तुम्हें दिखावे का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पर यह शिक्षा गलत है। जिस प्रचार में आत्मा के बचाव की शिक्षा न हो, मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, वो प्रचार व्यर्थ है। विश्वासियों को सदैव बाइबल की शिक्षा में बने रहना है। यदि इस शिक्षा से विश्वासी बहक गया है, तो अवसर है उन गंदी शिक्षाओं से मन फिराकर वापस बाइबल की शिक्षा को मानना आरंभ कर दे। यदि विश्वासी अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत होकर आलसी बन गया है, उन झूठे प्रचारकों के प्रभाव में आकर सिर्फ धन के द्वारा ही प्रभु की सेवा को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, स्वयं कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है, तो अवसर है कि आज ही लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 37 से 40 पद को बाइबल से पढ़ा जाए। इस स्थल पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन के संदर्भ में बताया है। उसने विश्वासियों को समझाया है कि इस दिन की जानकारी मेरे पास भी नहीं है, यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। वह दिन अचानक ही आ जाएगा, और यदि इस दिन की तैयारी हमने नहीं की है, तो हम उस महाक्लेश के भागीदार बन सकते हैं, जिस महाक्लेश के आगमन का प्रकृति चिन्ह दिखाना आरंभ कर चुकी है। कोरोना वायरस का फैलना बाइबल की सच्चाई को प्रमाणित कर चुका है। महामारियां फैलने लगी हैं। प्रभु शीघ्र ही बादलों के रथ पर आने वाला है। सरदीस की कलीसिया के द्वारा इस अध्ययन में प्रभु चेतावनी दे रहा है कि सिर्फ परंपराओं के आधार पर होने वाली आराधना को प्रभु कदापि पसंद नहीं करता। मसीहियत इस कलीसिया के लिए भी सिर्फ धर्म और परंपरा बनकर रह गई थी। ऐसी कलीसिया का इस्तेमाल अंत के दिनों में शैतान कर सकता है। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के सामने निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इन पदों के द्वारा पवित्र आत्मा विश्व की सभी कलीसियाओं को यह संदेश भेज रहा है कि पहली सदी में भी मेरी देह अर्थात कलीसिया का यह अंग बना, जिस अंग का नाम सरदीस है। शैतान जानता है कि वह मेरे अंग के पास आ भी नहीं सकता, मेरे अंग को तो वह छू भी नहीं सकता, पर वह इतना चालाक है कि अपने चालाकी का इस्तेमाल करके वह तुम्हें अनंत जीवन से दूर करेगा। प्रभु के बलिदान को व्यर्थ करके पुनः प्रभु को पीड़ा देना चाहेगा। शैतान अपनी यह गंदी युक्ति प्रभु के ही बच्चों के द्वारा चलना चाहता है। अतएव प्रभु अपने इस अंग को, जिसका नाम सरदीस है, समझा रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे शिक्षा को स्मरण करो। आप अंत के दिनों में जी रहे हो, स्मरण करो कि कहीं आप बाइबल की शिक्षाओं से भटक तो नहीं गए हो, कहीं तुम शैतान के भरमजाल में फंस तो नहीं गए हो। अनुग्रह काल समाप्त होने वाला है। जाग जाओ, वापस मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करना प्रारंभ कर दो। कहीं आपके लिए भी तो धर्म सिर्फ और सिर्फ परंपरा बनकर नहीं रह गया है। आज के अध्ययन से जो शिक्षा हम सबों के सामने निकल कर आती है, आज की इस अध्ययन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अत्यंत निकट है। हमें सदैव थिस्सलुनीकियों के नाम लिखी गई पहली पत्री उसके 5 अध्याय के दूसरे पद को स्मरण रखना है, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।